आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। भैया बताओ क्या क्या लगाना है? देखो भैया 2 ढैया समोसा ले आओ। 2 ढैया समोसे, 5 रुपये की जलेबी। आप बोले भैया? ये बताओ। चाय जरूर बोले। हाँ चाय कितनी? चाय कितनी? अरे भैया इधर भी गरम में भी है समोसे, आलू वंडे, भाजी बड़े हैं। भैया आलू वंडे आलू वंडे एक टमाटर की चटनी के साथ। गाड़ी क्या हो रहा है? वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा। अरे लो चाचा भी आ गए। चाचा पाए लगी। काका आ जाओ। काका खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे भाई आज तो तुम लोगों ने महफिल ही जमा रखी है। बस काका आपकी ही कमी थी। अच्छा। वो भी पूरी हो गई है। अरे भाई तो ये कौन सा गाना गा रहे थे यार तुम लोग? अरे काका वही वतन पे जो फिदा होगा। अरे बेटा इसका मतलब भी समझते हो? अरे काका थोड़ा थोड़ा मतलब तो हम समझते हैं, मगर पूरा पूरा मतलब आप ही समझाइए ना। अरे बेटा इसका मतलब है कि वतन पे फिदा होने वाला शख्स जो है वो कभी मरता नहीं है ना, और बल्कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ठीक बोल रहा हूँ ना? बेटा हमारी यादों में, हमारे दिलों में हमेशा के लिए। और बताएं, तुम लोगों ने ये वतन पे फिदा होने की बात कही तो हमें एक ऐसे ही शख्स का नाम याद आ गया, राव तुलाराम। राव तुलाराम? हाँ बेटा, राव तुलाराम, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी सेना के साथ मिलकर 1857 की गदर में हिस्सा लिया। अहिरवाल क्षेत्र का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। हाँ काका, ये क्षेत्र तो हरियाणा राज्य में आता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। काका आप 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। हाँ तो एक बात बताइए। हाँ बोलो बेटा। क्या ये विद्रोह एक दिन में अचानक हो गया? नहीं बेटा, हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों के कारण भारतीय सैनिकों और राजा नवाबों और बाकी रियासतों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया और वो 1857 की क्रांति के रूप में फूट पड़ा। अच्छा मतलब काका कि 1857 में पाप का घड़ा फूटा। हाँ बेटा, और इसी क्रांति की आग में बहुत से लोगों ने आहुति दी और उन्हीं में से एक थे राव तुलाराम। अरे लो भैया, बस भी आ गई। अब बेटा पूरन, हाँ काका। तुम जल्दी जाओ बेटा, ग्राहक आने वाले हैं। हाँ पूरन जल्दी निकल लो, नहीं तो अम्मा चालू हो जाएंगी। पूरन, ए पूरन, कहाँ है अम्मा? ये निकल गए बेटे, आलू बंडा लगा दियो 4 जगह। आ रहे अम्मा। काका हम अभी आ रहे हैं, अब कहानी आगे मत बढ़ाना। अरे का उताई दिन भर बैठी रहे तो ये आ जल्दी। अब अम्मा तुम ही तो कहती हो ना कि अच्छी बातें सुननी चाहिए, और काका की बातें तो तुम जानते ही हो। हाँ हम तो खूब ही जानत है कक्का की बातें। चलो जे लियो प्लेट लगा दो 4 जगह जल्दी। वैसे अम्मा एक बात कहें, अब तुम्हारे आलू बंडे में ना वो स्वाद नहीं है। हाँ वो स्वाद नहीं है, अम्मा तो ये सही बने हैं। ज्यादा स्वाद चाहिए तो अपनी घरवाली से बनवा लाइयो। अरे अम्मा चिल्ला कह रही हो, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ जे हंसी मजाक अपनी घरवाली ऐसे करियो भैया। अब जल्दी जा, चलो झटन प्लेट लगा दो 4 जगह। हाँ जाते। हाँ भैया, अरे बस यहाँ आधा घंटे और रुकेगी। जिसको जो भी खाना पीना करना है आधा घंटे में कर ले। अरे काका प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़े दिनों बाद आए बेटा। काका बहुत दिनों से यहाँ के फेरे ही नहीं लग रहे थे। जैसे ही इस तरह माना हुआ तो अम्मा के आलू बंडे और आपकी कहानियों का रस लेने आ गए हम। अच्छा अच्छा। वैसे काका आज किसकी कहानी सुना रहे हैं आप? बस बेटा बैठे बैठे आज इन लोगों को एक वीर देशभक्त राव तुलाराम की कहानी सुना रहे हैं। अरे वाह काका,
हाँ। अरे ये तो अपने एक बहुत कमाल की बात कर दी। अच्छा। ये तो अपने ही क्षेत्र के हैं। अरे अरे हाँ। हरियाणा के। हाँ, तुम भी तो वहीं के हो। और हम भी तो वहीं के हैं काका। हाँ। तो काका सुनाइए ना। हाँ बेटा, तो भाई रामपुर रेवाड़ी के राव बहादुर निरपुर परिवार में पूरन सिंह और ज्ञान कौर के घर में 9 दिसंबर 1825 को नन्ही किलकारी जागी। नाम रखा गया तुलाराम। हाँ बेटा, तुलाराम नाम रखा गया और बालक के तेज को देखकर कोई बोला, पूरन सिंह जी, आपके घर में तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है। ये बालक राज्य की सीमाओं को दुरुस्त करेगा और एक आदर्श शासन करेगा और मातृभूमि के लिए पूर्णतः समर्पित रहेगा। पंडित जी, एक पिता और राजा के लिए यह खुशी की बात होती है कि उसके घर ऐसा पुत्र हो जो रियासत की बागडोर अच्छे से संभाल सके। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये बालक इन सभी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। और बालक को फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी सभी भाषाओं का ज्ञान अपने घर में मिला। हाँ, हिंदुस्तान को विदेशी राज से मुक्ति दिलाने का सपना तुलाराम के मन में बचपन में ही जाग गया था। अब क्या हुआ कि नवंबर 1839 में पिता की मृत्यु हो गई, तो रियासत को संभालने की जिम्मेदारी बालक तुलाराम के कंधों पर आ गई। लेकिन काका, हाँ, बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति राव तुलाराम के मन में इतना आक्रोश क्यों था? अरे बेटा, दरअसल अंग्रेजों ने राव परिवार की जागीर को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से राव तुलाराम उनके विरोधी हो गए। और जब 10 मई 1857 को क्रांति की अलग जगी, तो राव तुलाराम अपनी आहुति के लिए कूद पड़े। हाँ काका, एक सच्चा देशभक्त अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे स्वीकार कर सकता है? और बेटा, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा छीनी अपनी जागीर पर दोबारा कब्जा किया। काका, गोपाल देव, हमें बहुत प्रसन्नता है कि सिर्फ 500 सिपाहियों को लेकर तुमने जी तरह अंग्रेजों को अपनी जमीन से भगाया है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। थारी ये वीरता देखकर हम आपको अपने राज्य का सेनापति नियुक्त करते हैं। थारे जैसा वीर पाकर अपना रेवाड़ी राज्य धन्य हो गया। ओह, आप जैसा राजा पाकर सारी प्रजा धन्य हो गई महाराज। बोलो महाराज तुलाराम की जय। बस महाराज, हमारी विनती है कि यूं जीत से उत्साहित होकर यहीं न रुक जाना चाहिए, बल्कि यूं आजादी स्थायी रहे और राज्य की सीमाएं भी सुरक्षित रहें। इसके लिए अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां लगातार चलती रहना चाहिए महाराज। हम इस बारे में पहले ही सोच चुके हैं गोपाल देव, और राज्य को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए सारी रूपरेखा भी हमने तैयार कर ली है। और इस तरह अपनी खोई जागीर वापस पाने के बाद वो राज्य के निर्माण के काम में जुट गए। गोपाल देव, प्रजा के कल्याण और सैन्य शक्ति के विकास के लिए हमें अपने राजस्व विभाग को दुरुस्त करना होगा। महाराज, आपकी आज्ञानुसार हमने 5000 सेनानियों की बड़ी सेना तैयार की है और हथियार बनाने का कारखाना भी बना लिया है। और महाराज, आपको जानकर खुशी होवेगी कि अपनी क्षमता का लोहा तो अंग्रेज भी मान रहे हैं। क्या मतलब? महाराज, ये देखिए, अपने कारखाने में बनी तोप की तारीफ तो इनके अखबार के इस अंक में भी छपी है। क्या बात है गोपाल देव। मतलब ये काका कि तकनीकी मामले में भी वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। हाँ बेटा, और इसी कार्यकुशलता को देखकर शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर ने उनकी मोरा और शाहजहांपुर के राजा बनने की पुष्टि भी कर दी। हम राव तुलाराम की सियासती समझबूझ की कद्र करते हैं और उनकी मोरा और शाहजहांपुर की तख्तपोशी की तामील करते हैं।
और एक बात बताएं बेटा, क्या काका? बेटा सचमुच सियासत के मामले में ना तुलाराम बहुत दूरंदेशी थे। उन्होंने अपने साथ देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत वीर देशभक्तों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, और उनमें से एक थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह? हाँ काका, ये कृष्ण सिंह वही है ना जो पहले अंग्रेजों की मुलाजिमी में थे? हाँ, और मेरठ के कोतवाल भी थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये वही थे और उनकी मुलाजमी में थे। मगर एक बार क्या हुआ मालूम? सरपंच जी, नमस्कार कोतवाल साहब। गांव वालों को सूचित कर दीजिएगा कि विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजी सरकार आपसे बदला लेना चाहती है। इसीलिए आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर कृष्ण सिंह, तुमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेल्प करने वाले गांव वालों को भगाकर तुमने गलत काम किया है। यू फील गिल्टी और नॉट? नहीं। गवर्नमेंट तुमको कसूरवार मानते हुए तुमको पद से अलग करती है और विद्रोही गांव वालों के लिए भी सजा का ऐलान करती है। और भैया इस बात से कृष्ण सिंह अंग्रेजों के विरोध में खुल के सामने आ गए और कोतवाल पद से अलग होके राव तुलाराम के साथ हो गए। वाह, क्या बात है काका। एक देशभक्त तो दूसरे देशभक्त के ही पास जाएगा ना काका। बोलो बख्त खां, क्या खबर है? महाराज, अंग्रेजों के प्रति आपकी दुश्मनी और मातृभूमि के प्रति आपका प्रेम देखकर कृष्ण सिंह आपके साथ होना चाहते हैं महाराज। कृष्ण सिंह, यो नाम तो हमने पहले भी सुना है। यो कृष्णा वो ही तो नहीं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध गांव वालों का साथ दिया? जी महाराज। तो ऐसे देशभक्त से तो हम भी मिलना चाहते हैं बख्त खां। वो भी आपसे मिलने को उतावले हैं महाराज और आपकी सेवा में हाजिर हैं। अरे तो बख्त खां, अब देर किस बात की? उन्हें पूरे सम्मान के साथ हमारे पास लाइए। जी महाराज। आइए कृष्ण सिंह जी, आइए आइए आइए। महाराज की जय हो। रेवाड़ी में आपका स्वागत है कृष्ण सिंह जी। आज थारे रूप मां मणे एक वीर देशभक्त मित्र ने पाके प्रसन्नता हो रही है। थारी विशेष योग्यता ने देखकर हम आपको अपनी अश्वारोही सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं। महाराज, जो आग आपके सीने में जल रही है वही आग मेरे सीने में भी धड़क रही है। आपने मुझे इस काम के लिए चुना, ये मेरा सौभाग्य है महाराज। महाराज। बोलो बख्त खां। महाराज, बहादुर शाह जफर के अगुवाई में सेना लगातार अंग्रेजों से मोर्चा ले रही है, मगर महाराज धन और अन्य अभावों के चलते मोर्चा संभाले रखना बहुत मुश्किल हो रहा है महाराज। अरे तो सेनापति बख्त खां, ऐसी हालत में महारा कोष कब काम आवेगा? यो लड़ाई हिंदुस्तान के वजूद की लड़ाई है। अब जाइए बादशाह से कहिए कि इस क्रांति में मारा तन मन धन सब न्योछावर है। जी महाराज। और हमारे राज्य ओर से 45,000 रुपया, सैन्य टुकड़ियां, खाद्य सामग्री और बारूद बनाने के लिए गंधक भी पहुंचाई जाएगी। इन अंग्रेजों को देश से भगाना हर देशभक्त का पहला कर्तव्य है। जो हुक्म महाराज। महाराज, अभी अभी खबर मिली है कि ब्रिगेडियर शॉवर्स ने इस बार अपनी पूरी ताकत और चौगुनी सैन्य बल के साथ इसी ओर कूच किया है। और महाराज, उन्होंने आपके नाम संदेश भेजा है कि अगर आप आत्मसमर्पण कर दें तो आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा। आत्मसमर्पण? अरे आत्मसमर्पण का तो सवाल ही ना उठे है बख्त खां। यो लागे है कि अंग्रेज सच्चे देशभक्त को नहीं जानते। वो अगर अपने प्राण भी बचाता है तो इसलिए कि सही समय पर उसे अपने देश पर न्योछावर कर सके। तो फिर क्या किया जाए महाराज?
अब तो वक्त था आने वाले समय की योजना बनाई जाए, ताकि सही समय पर दुश्मन पर हमला किया जा सके। इसीलिए वक्त का अभी हमें रेवाड़ी छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ काका? फिर क्या होना था, ब्रिगेडियर शावर सेना लेकर पहुंचा, मगर उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पाया और राव तुलाराम ने मेवाड़ के मोहम्मद शमशाद खां, घरी बोलनी के राव साहब तुलाराम, वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और झज्जर के नवाब अब्दुल समद खां के लश्कर की मदद से हमला बोल दिया। वाह काका, इसे कहते हैं नहले पे दहला। और हाँ, फिर उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की। वाह! रेवाड़ी पर झंडा फहराया और नारनौल पर आधिपत्य स्थापित किया। वाह! काका, इस जीत से तो अंग्रेज बौखला गए होंगे, है ना? Damn it! Damn it! Damn it! I don't want to listen more excuses again. एक बार फिर हम राव तुलाराम से हार गए। Sir, they are attacking on us with good strategy, and I think ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। We have to be careful next time. Officer, you're not here to tell us that they are quality now. I give you full charge, Colonel Gerard, and I want result. Anyhow, is it clear, Colonel? Don't worry, sir. हम इन क्रांतिकारियों का नामो निशान मिटा देगा। इस राव तुलाराम ने हमारी नाक में दम कर दिया है। We should attack with full of strength. बल्कि और ज्यादा लश्कर के साथ जेरॉड, नारनौल और महेंद्रगढ़ की ओर गए, मगर वहां की जमीन रेतीली थी, जिसकी वजह से अंग्रेजी सेना को रुक रुक के जाना पड़ रहा था। और उसी समय राव तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। सिपाहियों, हम पर अचानक हमला हुआ है। अपने को सेव करते हुए उन पर अटैक करो। मेजर कॉनफिल्ड, नाउ यू टेक द चार्ज। भैया, तभी कर्नल जेरॉड को गोली लगी और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। हमको इन सब का खात्मा करना है। एनीहाउ, हमला और बढ़ाओ, ज्यादा गोलाबारी करो। कम ऑन, अटैक! मेजर कनफील्ड ने तुलाराम के सैनिकों पर जबरदस्त गोलीबारी की। लेकिन भैया, इस दौरान कृष्ण सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई। वंदे मातरम! सिपाहियों, अपनी पूरी ताकत से लड़ो। हम हारे या जीते, मगर दुश्मनों को बता दे कि जब तक इस धरती की रक्षा के लिए हम जैसे बहादुर सपूत हैं, तब तक इस पर किसी नापाक को हम टिकने भी नहीं देंगे। वंदे मातरम! काका, काका, ये तो बहादुरी की मिसाल हुई ना? हाँ बेटा, ये तो बहुत बड़ी बहादुरी थी। महाराज,
सेनापति कृष्ण सिंह के साथ राव किशन सिंह, राव रामलाल और नवाब समद खां के पुत्र लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं महाराज। यह तो बहुत बुरा हुआ बख्त खां। पर महाराज, हमने अंग्रेजों के 70 सिपाही मार गिराए हैं और 45 सिपाही घायल हुए हैं महाराज। कैप्टन वेलिस और कर्नल जेरोल्ड भी मारे गए हैं महाराज। महाराज, इस पराजय से हरियाणा और उत्तरी राज्यों में क्रांति का अंत हो गया है। ना बख्त खान ना, क्रांति का अंत तो क्रांतिकारी के मरने के बाद ही होता है। हमने तात्या टोपे से बात की है और अब हम उनके साथ मिलकर क्रांति की मशाल जलाएंगे। और भाई लोगों, इसके बाद क्या हुआ मालूम? क्या काका? इसके बाद 1 नवंबर 1857 को रानी विक्टोरिया ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से आप सभी को प्रॉमिस करते हैं कि सरेंडर करने वाले सभी लोगों की गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और हम नरमी से पेश आएंगे। There will be no charges against them. मगर बेटा, अंग्रेज अधिकारी राव तुलाराम को भयंकर अपराधी मानते थे और किसी भी तरह की छूट भी नहीं देना चाहते थे। I think Rao Tularam, no, we can't take him easily, and we are not going to consider him. हम तुलाराम को माफी नहीं दे सकते। No way. हाँ, और रानी विक्टोरिया की घोषणा के बावजूद भी वो सब तुलाराम को किसी भी तरह की छूट नहीं देना चाहते थे। इसलिए राव तुलाराम 1862 को हिंदुस्तान छोड़कर ईरान चले गए और फिर वहां से अफगानिस्तान पहुंच गए। लेकिन बेटा, देश से दूर रहने के विछोह के कारण 18 सितंबर 1863 को 38 साल की कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। नहीं काका, उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो अमर हो गए हमेशा के लिए। हाँ बेटा, हमारे दिलों में, हमारे जहन में। तो बेटा, अब तुम समझ गए होगे इस गाने का मतलब कि वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। सर, पूरा नहीं काका, अरे हम सब समझ गए। क्यों भाइयों? अब राव तुलाराम जैसे देशभक्त हमारे जेहण में हमेशा रहेंगे। हाँ। अच्छा काका, अब चलता हूँ। अच्छा बेटा, अपनी बस का टाइम हो गया। लेकिन काका, आज आपकी कहानी से एक याद लेकर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, फिर आना। ठीक है काका। देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे। मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे। जिंदा मगर कर जाएंगे। देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मर जाएंगे। निर्देशन तापसी नागराज, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण
प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।